जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम 16 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिव्यू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, मेदाराम जतारा करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है। आपको बताना है कि यह फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों, कुंभ के बाद सबसे ज्यादा गैदरिंग वाला अगर कोई फेस्टिवल है तो वो मेदाराम जतारा है। और इस फेस्टिवल के लिए 2022 में सेंटर ने 2.26 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। आपको बताना है कि ये फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या असम। दोस्तों, मेदाराम जतारा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है और इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 2.26 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। कुछ बातें तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना जो भारत के 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर और कैपिटल है हैदराबाद। 33 जिलों वाला ये पूरा का पूरा राज्य है। तमिलसाई सुंदरराजन यहां के गवर्नर है। के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर। 119 सीटें हैं यहां की विधानसभा में, 40 सीटें हैं विधान परिषद में, राज्यसभा में 7 सीटें गए और लोकसभा में 17 सीटें हैं। तो मेदाराम जतारा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तेलंगाना में। अगला सवाल है दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 कौन बने? संदीप बख्शी, अमिताभ चौधरी, आदित्य पुरी या श्याम श्रीनिवासन? तो दोस्तों, 2018 अक्टूबर से आईसीआईसीआई के सीईओ एंड एमडी संदीप बख्शी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 बने। नेक्स्ट, इंडिया की वो कौन सी एफएमसीजी कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है, जो कि हिंदुस्तान की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? मतलब यहां पर किसी भी तरह का प्लास्टिक वेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जब वेस्ट होता है तो आपको पता है पोल्यूशन क्रिएट करता है। आपके ऑप्शन है पतंजलि, गोदरेज, डाबर या नेस्ले। सही उत्तर है दोस्तों डाबर। जो च्यवनप्राश हम लोग खाते हैं ना डाबर का, वो इंडिया की पहली एफएमसीजी कंपनी बन गई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी है। कुछ बातें डाबर के बारे में। डाबर दोस्तों बहुत पुरानी कंपनी है। 1884 में इसका निर्माण हुआ, या मतलब 138 साल पहले। एसके बर्मन इसके फाउंडर हैं। डाबर का फुल फॉर्म है दख्तर बर्मन। गाजियाबाद में इसके हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन हैं इस वक्त अमित बर्मन और सीईओ हैं मोहित मल्होत्रा। अगला सवाल के दोस्तों, वेदांता ने इनमें से किस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है कि वेदांता और ये कंपनी मिलकर हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगी? आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, पेगाट्रॉन, एसर, एसएस या फॉक्सकॉन। तो दोस्तों, वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर किया है जिसके अंतर्गत वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर इंडिया में सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगी। ठीक है, याद रखिएगा, फॉक्सकॉन जिसको होनहाई भी कहा जाता है, ये एक ताइवान की कंपनी है और इसी के साथ वेदांता मिलकर क्या करेगी? सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेगी। अगला सवाल के दोस्तों, चलिए पहले कुछ बातें वेदांता के बारे में कर लेते हैं। वेदांता जिसका जो कोर काम है माइनिंग, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी का, 1979 में ये बनी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इस वक्त इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल। इंटरिम सीईओ है सुनील दुग्गल। मारू महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या असम? तो दोस्तों, मारू महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल है जिसको हम लोग मारू महोत्सव कहते हैं। जैसलमेर जिसको हम लोग गोल्डन सिटी भी कहते हैं, ये 13 फरवरी से 16 फरवरी 2022 तक मनाया गया। ठीक है, पोखरन विलेज में। पोखरन नाम तो सुना ही होगा, जहां पर हिंदुस्तान ने अपना सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी। तो जैसलमेर का जो डेजर्ट फेस्टिवल है, फेमस डेजर्ट फेस्टिवल है, उसको मारू महोत्सव कहा जाता है, जो कि पोखरन नाम के गांव में मनाया जाता है। अगला सवाल है, who has launched the first color souvenir coin on Panchtantra on the occasion of 17th Foundation Day of Security Printing and Minting Corporation of India Limited?
सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें फाउंडेशन डे के ओकेशंस पर इनमें से वो कौन है जिन्होंने लॉन्च किया पहला सोविनर कॉइन, कलर सोविनर कॉइन ऑन पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां हम लोग पढ़ते चले आते हैं, विष्णु शर्मा ने इनको लिखा है पंचतंत्र को। निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो दोस्तों हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पहला कलर सोविनर कॉइन पंचतंत्र के ऊपर रिलीज किया ऑन द 17th फाउंडेशन डे ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल के दोस्तों, रिसेंटली आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हीदर नाइट को वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 डिक्लेयर किया है। आपको बताना है कि ये जो हीदर नाइट है ये किस देश की वुमेन टीम की कैप्टन है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो दोस्तों हीदर नाइट साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम की कैप्टन है, जिनको आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2022 अनाउंस किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे हम कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 13 फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी या 15 फरवरी। तो दोस्तों हर साल 15 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। सीबीएसई के नए चेयरमैन के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? संजय मल्होत्रा, मनोज आहूजा, राजेश कुमार या विनीत जोशी। तो दोस्तों विनीत जोशी नियुक्त किए गए हैं सीबीएसई के नए चेयरमैन। आइए कुछ बातें सीबीएसई के बारे में कर लेते हैं, अक्सर न्यूज में रहती है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2 जुलाई 1929 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। विनीत जोशी इसके चेयरमैन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये काम करती है। अगला सवाल के दोस्तों, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का थीम क्या रहा इस बार का? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों 13 का जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है उसका थीम रहा टूवर्ड अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। 13 द एनर्जी एंड द रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, लोधी रोड पर। 1974 में इसका निर्माण हुआ। इसके फाउंडर कौन है? दरबारी एस सेठ, और ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और डॉक्टर विभा धवन डायरेक्टर जनरल है। इनमें से वो कौन है जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार? मतलब बिहार के जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, बिहार की जो खादी होती है जो बड़ी फेमस है पूरे विश्व भर में, हिंदुस्तान में, आपको बताना है उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव या पंकज त्रिपाठी। तो दोस्तों मनोज तिवारी नियुक्त किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार। कुछ किताबों का विमोचन हुआ। हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, इसको लिखा है सैमुअल मोयन ने। एंड डिजिटल इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, इसको लिखा है आरो खन्ना ने। इन 2 किताबों का विमोचन हुआ इन 5 दिनों में, 16 से 20 फरवरी 2022 के बीच में। आपको बताना है कि नेम द यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर in the government of India who co-chaired the 4th India Australia Energy Dialogue recently। अभी रिसेंटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 4था एनर्जी डायलॉग हुआ। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने इस मीटिंग को, जिस डायलॉग को को-चेयर किया। हरदीप सिंह पुरी, राजकुमार सिंह, प्रहलाद जोशी या अश्विनी वैष्णव। तो दोस्तों इसको को-चेयर किया राजकुमार सिंह ने, ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगला सवाल है कि सिडबी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। आपको बताना है कि सिडबी के द्वारा इस प्रोग्राम को कहां पर लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड या वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम सिडबी के द्वारा। कुछ बातें, आइए बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल जो कि बॉर्डर शेयर करता है बिहार के साथ, असम के साथ और बांग्लादेश के साथ, तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर यही है, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, कलकत्ता सबसे बड़ा शहर भी है, यहां की राजधानी भी है। टोटल 23 जिले हैं।
जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर गए, दीदी मतलब ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर गए। 294 सीटें हैं यहाँ की विधानसभा में, 42 सीट लोकसभा में है, 16 सीट राज्यसभा में। तो 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। यहीं पर सिडबी ने लॉन्च किया है वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम। अगला सवाल के दोस्तों, एपेक्स कमिटी ऑन G20 सेक्रेटरिएट, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा गए, जिसको बनाया गया है टू ओवरसीज द प्रिपरेशन फॉर G20 इंडिया समिट 2023। देखिए, G20 समिट 2023 का हिंदुस्तान में होने वाला है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज के जो लीडर हैं वो हिंदुस्तान पधारेंगे। तो इसके लिए कमिटी बनाई गई है कि किस तरह की प्रिपरेशन चल रही है आने वाले G20 इंडिया समिट 2023 की। आपको बताना है कि एपेक्स कमिटी के हेड कौन है, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, G20 शेरपा या प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एपेक्स कमिटी की अध्यक्षता कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार की प्रिपरेशन चल रही है आने वाली G20 इंडिया समिट की 2023 में। दोस्तों, एक ऐप लॉन्च किया गया है, क्विट टोबैको ऐप। ठीक है, आपको बताना है वो कौन सी संस्था है जिसने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ताकि इसकी मदद से लोग जो टोबैको खाते हैं उसको क्विट कर सकें। WHO, NPCI, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन या नीति आयोग। तो सही उत्तर के दोस्तों, WHO ने लॉन्च किया है क्विट टोबैको ऐप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन सा स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज। दोस्तों, डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए इनमें से कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा? डीड, फीड, नीड या सीड? तो दोस्तों, सीड नाम का एक स्कीम लॉन्च किया गया है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा फॉर द वेलफेयर ऑफ डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज। अगला सवाल है, एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि ये किस सेक्टर के लिए रिलीज किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग या टूरिज्म? तो दोस्तों, टूरिज्म के लिए लॉन्च किया गया है फेथ 2035 विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जिसका निर्माण 1967 में हुआ, इंदिरा गांधी की तब सरकार थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जी किशन रेड्डी कैबिनेट मिनिस्टर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्रीपद नायक, श्रीपद यसो नायक एंड अजय भट्ट। सरबंदा सोनोवाल ने लॉन्च किया है, वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया, मोस्ट अवेटेड वाटर टैक्सी फॉर सिटीजन्स ऑफ, मतलब इस शहर के नागरिकों के लिए वाटर टैक्सी का इनॉग्रेशन किया गया है। मतलब इस शहर के नागरिकों को वाटर टैक्सी मिलेगी। आपको बताना है कि किस शहर के लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड वाटर टैक्सी फॉर सिटीजन लॉन्च किया गया है, गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी या कोची? तो दोस्तों, मुंबई के नागरिकों के लिए वाटर टैक्सी को फ्लैग ऑफ किया सरबंदा सोनोवाल ने। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन है जो इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं? जी अशोक कुमार नियुक्त किए गए हैं इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इनमें से किस राज्य की या आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी की पुलिस डिपार्टमेंट के लिए लॉन्च किया गया है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली या तमिलनाडु। तो दोस्तों, दिल्ली की पुलिस के लिए लॉन्च किया गया है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्र करके एक एप्लीकेशन है। इन दोनों को लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के लिए। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022, इसका थीम क्या रहा? दोस्तों, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022 का थीम रहा अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, सवाल है कि हर साल हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड डे कब मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया था। सही उत्तर है दोस्तों, 19 फरवरी को हम हर साल मनाते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड डे। ठीक है, क्योंकि मिट्टी की भी अपनी एक हेल्थ होती है। मिट्टी में अगर कोई चीज ज्यादा मिल जाए या कोई चीज कम हो तो फिर कहीं ना कहीं वो मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है। तो ये हेल्थ कार्ड मदद करती है।
अगला सवाल है कि इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने वाली विश्व की पहली कंट्री बनी है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो दोस्तों हमारा जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वो विश्व की पहली कंट्री बन गया है जिसने इंडिया के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है। मतलब अगर आप नेपाल जाएंगे घूमने के लिए, पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए, तो आप नेपाल में यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आइए कुछ बातें नेपाल के बारे में कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, करेंसी वहां पर रुपी है, ठीक है। अगर एथनिक ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रीय ज्यादा रहते हैं, उसके बाद ब्राह्मण रहते हैं, हिल, अगार, थारू, तमांग, और ये परसेंटेज के मामले में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू देश है, ठीक है। विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट, और विद्या देवी भंडारी कोई वो नहीं है, विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट है, और शेर बहादुर देउबा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला सवाल यह है, वर्ल्ड पेंगोलिन डे हम लोग हर साल कब मनाते हैं? कोरोना वायरस के दौरान ये जो पेंगोलिन वर्ड है काफी ज्यादा न्यूज में आया था। तो सवाल यह है कि वर्ल्ड पेंगोलिन डे हम लोग किस दिन मनाते हैं हर साल? 20 फरवरी, फरवरी के तीसरे संडे को, 19 फरवरी को, या फरवरी के तीसरे शनिवार को? सही उत्तर के दोस्तों तीसरे शनिवार को हम मनाते हैं फरवरी के वर्ल्ड पेंगोलिन डे। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 27 के लिए। आपको बताना है कि टोटल कितने आउटले का ये पूरा का पूरा स्कीम है, मतलब कितने लागत का ये पूरा का पूरा स्कीम है। सही उत्तर के दोस्तों 1037.90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर 5 साल में, 2022 से 27 के बीच में। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? काफी ज्यादा इनके एडवर्टीजमेंट आजकल देखने को मिल रहे हैं, और ये है शाहरुख खान। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से वो कौन सी टीम है जिसने डिफीट किया इंडियन रेलवे को और 70वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का वुमेन्स टाइटल का खिताब अपने नाम किया? केरला, हरियाणा, यूपी या रेलवे? तो दोस्तों केरला की जो वॉलीबॉल वुमेन्स टीम थी, उन्होंने इंडियन रेलवे वुमेन्स टीम को हराकर 70वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 अपने नाम किया। और ये खेला गया कहां पर? ये खेला गया बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में 7 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में, और 3-1 से केरला ने इंडियन रेलवे की टीम को हराया। कोप साउथ 22 ये एक ज्वाइंट एयरलिफ्ट एक्सरसाइज है। आपको बताना है कि किन दो कंट्रीज की एयरफोर्स इस एक्सरसाइज को कमिट करती हैं। सही उत्तर के दोस्तों बांग्लादेश और अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो कोप साउथ 22 नाम की एयरलिफ्ट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं। अगला सवाल के दोस्तों 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप किसने अपने नाम किया? सही उत्तर के दोस्तों चेल्सी ने 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप अपने नाम किया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है शेरशाह, 83, मिमी या पुष्पा। तो दोस्तों शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बनी ये मूवी जिसने जीता दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। शेरशाह जिसके डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, इसको लिखा है संदीप श्रीवास्तव ने, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द कैप्टन विक्रम बत्रा। कई सारे प्रोड्यूसर हैं, इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी ने रोल अदा किया है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? 15 फरवरी, 17 फरवरी, 19 फरवरी या 21 फरवरी? सही उत्तर के दोस्तों 19 फरवरी को हम हर साल मनाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। और इस बार हम लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का 392वां जो 392nd बर्थडे सेलिब्रेट किया। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या 23 फरवरी? तो दोस्तों हर साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे।
तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में। उम्मीद है ये करंट अफेयर्स आपको समझ में आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सफर में।